चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पार्ट नंबर 2, ठीक है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर का। आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी हम लोग शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। हम लोगों ने थ्योरी में ये कुछ मीनिंग ऑफ डिबेंचर हम लोगों ने देख लिया था, थ्योरी वगैरह देख ली थी, और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में हम लोगों ने 1 2 3 4 हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिए थे। उसके बाद आज हम चलने वाले हैं, अगले हमारे 3 पॉइंट रह गए हैं, 5th 6th और 7th तीनों पॉइंट करवाने वाला हूँ। और आज आपको बताऊंगा कि बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड और बाकी एक हम ये कर लेते हैं शेयर्स में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ, इतना कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक काम करते हैं, फीचर्स में मैंने आपको 4 पॉइंट कल करवाए थे ना, तो पहले फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है, जो कि ये इस बात का प्रमाण होता है कि उस कंपनी ने लोन लिया हुआ है सामने वाले डिबेंचर होल्डर से। सेकंड पॉइंट, जब भी कंपनी अपना डिबेंचर इशू करती है तो वो अंडर द सील ऑफ द कंपनी, मतलब एक कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, कंपनी का जो ऑफिशियल स्टैंप होता है, उस पर ये इशू करती है। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। इसमें यह भी लिखा रहता है कि आपने जो मुझे प्रिंसिपल सम अमाउंट पे करा है उसकी मैं रीपेमेंट कब करूंगी, उस डेट को करूंगी। वो डेट जो स्पेसिफाइड डेट है वो हमारे डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। उसके बाद हम लोगों ने 4th पॉइंट में देखा था, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी कंपनी को ये अथॉरिटी नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो अपने डिबेंचर को इश्यू कर दे मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इश्यू नहीं करे जा सकते। लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि किस में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, वो चाहे तो मोर देन 10 ईयर्स इश्यू कर सकती है। बट उसको भी बोला गया है कि 30 साल से ज़्यादा तो भी इशू नहीं कर सकती, 30 साल से ज़्यादा तो भी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद ये हमारे आज के पॉइंट हैं 5th 6th और 7th। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम इन कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। यस, अब करते हैं 5th पॉइंट। हालांकि ये भी मैंने करवा दिया था। यूजली द डिबेंचर आर इश्यूड, एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग इश्यू करते हैं कि हाँ कंपनी ने लोन लिया है, ये वाली बात बोल कर लेती है वो कि मैं आने वाले टाइम में साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करूंगी, इस स्पेसिफाइड रेट से इंटरेस्ट पे करती हूँ, विच इज कॉल्ड कूपन रेट। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? कूपन रेट। कूपन रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर होता है वो उस पर रिसीव करता है इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने ही अमाउंट दिया होता है उस कंपनी को। तो डिबेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ऑन हिज डिबेंचर्स एट द स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफाइड डेट होती है, उस दिन डिबेंचर होल्डर्स उस कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। वो डेट क्या होती है? वो सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। जनरली हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी प्रॉफिट ना कमाए। मतलब ये कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट होता है। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट होता है। चार्ज अगेंस्ट पूरा लिख लेना आप लोग, यहाँ पर जगह नहीं, प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 2 नए पॉइंट है आज के लिए। तो 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होते हैं जनरली क्या होते हैं? सिक्योर्ड माने जाते हैं वो, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होता है अपने आप को ना सिक्योर करना चाहता है, इसीलिए कंपनी के असेट्स पर वो चार्ज लगा देता है। कल आपको मैंने चार्ज 2 टाइप के सिखाए थे। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब किसी एक चीज़ पे लगा देगा, फ्लोटिंग मतलब कुछ नहीं पता उसको, बस हाँ किसी ना किसी चीज़ पे लगा देगा, उसकी मन मर्जी होती है। उसके बाद दिस मीन्स दैट इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिबेंचर्स एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, अगर वो अनेबल, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है किसी तरीके से, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, तो द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव द कोर्ट। कैन मूव द कोर्ट मतलब होता है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी सोल्ड। वो जिसने अगर मान लीजिए डिबेंचर होल्डर ने या तो चार्ज लगाया था, कौन सा वाला लगाया था, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, दोनों में से कुछ भी लगाया हो, वो कोर्ट में जाएगा। अगर कंपनी पैसा देने से मना करेगी तो डिबेंचर होल्डर के पास अधिकार है, वो कोर्ट में जाएगा उस फर्रे को लेकर, फर्रा मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट को लेकर जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट से अपील करेगा कि जी कंपनी को मैंने पैसा दिया था और कंपनी मुझे पैसा देने से मना कर रही है और मैंने उसकी कंपनी पर इस असेट्स पर चार्ज लगाया था, तो कृपया करके उस असेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा मुझे मेरे अमाउंट की राशि मुझे दिलवाई जाए। इस तरीके से कोर्ट पर जाकर वो केस कर सकता है, सिर्फ उसी के सहारे जो कंपनी ने उसको इश्यू करा था डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसी पे लिखा रहता है कि यार तुमने कितने का लोन दिया था, उसने कितने का लोन लिया था, कंपनी ने कब देने का वादा कराया, कंपनी ने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, वो सब कुछ उसी सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट, फंड्स रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। दोस्तों याद रखना, 1 नंबर में आ जाएगा। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो किस टाइप का होता है? लॉन्ग टर्म नेचर के टाइप का होता है। द यूजुअली द डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। जनरली जो पेमेंट करी जाती है ना डिबेंचर्स की, वो एक लंबे समय के बाद करी जाती है, लंबी अवधि के बाद करी जाती है। ऐसे डिबेंचर्स जनरली 7 सालों तक के लिए होते हैं, 10 सालों तक के लिए होते हैं, और 12 ईयर्स 7 साल 10 साल 12 साल तक के लिए होते हैं। वैसे तो आपको मैंने बताया 7 साल या 10 साल तक ही हो सकते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उनके लिए 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक हो सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा तो उनके लिए भी नहीं होंगे।
एज सच द लोन रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड अ लोन कैपिटल। इसीलिए जो मेरे पास पैसा आता है डिबेंचर इशू करके, तो मेरे पास जो पैसा आया, मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, मेरी विनोद सिंगला क्लासेस ने डिबेंचर इशू कर दिया और आप लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो जो आप लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया ना, इसे बोलते हैं हम लोग लोन कैपिटल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लोन कैपिटल। याद रखना, 1 नंबर में आएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लोन कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लोन कैपिटल। क्या बोलते हैं? लोन कैपिटल। मतलब कहने का मतलब ये है, जो डिबेंचर इशू करके जो पैसा आता है मेरी कंपनी के अंदर, उस डिबेंचर इशू करने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे को बोलते हैं हम लोग लोन कैपिटल। क्या बोलते हैं? लोन कैपिटल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड। नहीं यार, जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, नॉर्मल बॉन्ड। सर ये बॉन्ड होता क्या है भाई? बॉन्ड कुछ नहीं होता, बॉन्ड मतलब डिबेंचर ही होता है। आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये बॉन्ड मतलब होता क्या है। ब्लैक पेन कहाँ गया? ये रहा। चलिए भाई, थोड़ा सा लिखवाने की हम लोग प्रक्रिया को चालू करते हैं। यस, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड में ना उसी के अंदर लिखा हुआ था डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम भी हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड, DDB, मतलब डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो इसको समझो आप लोग। डीप मतलब होता है गहराई में जाकर आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब गहराई में जाके कंपनी लोन लेगी डिस्काउंट के तौर पर। जीरो मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट देगी ही नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट देगी नहीं, जीरो रेट से देगी। कूपन मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था। कूपन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। और बॉन्ड मतलब क्या होता है? डिबेंचर। बॉन्ड मतलब दोस्तों क्या होता है? डिबेंचर। बॉन्ड मतलब क्या होता है हमारा? बॉन्ड मतलब होता है डिबेंचर। जीरो मतलब दोस्तों जीरो ही होता है, जीरो मतलब जीरो ही होता है। कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बॉन्ड मतलब दोस्तों हमारा डिबेंचर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे आप क्या समझ पा रहे हो? जीरो रेट ऑफ डिबेंचर समझ पा रहे हो? जीरो रेट ऑफ डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर इश्यू करे जा रहे हैं कि उस पर रेट ही नहीं लग रहा, बिल्कुल जीरो रेट से लग रहा है, और लग भी रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जाके लग रहा है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मेरी कंपनी है विनोद सिंगला क्लासेस, ये आप हो। कौन हो ये? आप हो। आपने मेरी कंपनी को लोन दिया। कितने रुपए का लोन दिया? 10,000 रुपये का लोन दिया। चलो 1 लाख रुपये का लोन दिया आपने मेरी कंपनी को, 1 लाख रुपये का लोन दिया, और मेरी कंपनी आपसे कह रही है आज से 5 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपये ही दूंगा। आज से 5 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे? बताओ। आप लोग कॉमर्स में हो, समझदार हो, वैसे भी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने आज आपसे 1 लाख रुपए लिए और आपसे कह रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तो क्या मान जाओगे आप? आपको कोई पागल है क्या? हम 1 लाख रुपए देकर 1 लाख रुपए लेंगे? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये हो गया हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब देखना क्या होने वाला है। अब होगा क्या, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि आज तो मुझे 1 लाख रुपये दो, आज तो मुझे 1 लाख रुपये दो। अब देखना, मैं बिल्कुल डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट ऐसा दूंगा कि मतलब आप लोगों से ना 1 लाख रुपए लूंगा, लेकिन आने वाले समय में 5 साल बाद मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। बताओ, या चलो 5 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख चलो छोड़, 3 लाख दूंगा, या 5 लाख दूंगा, या 10 लाख दूंगा, जो भी मतलब कंपनी के और इसके ऊपर मतलब होगा, जो भी रूल्स वगैरह होगा। अब बताओ क्या आप लोग मुझे पैसे दे दोगे? हाँ, अभी तो आप लोग झटके में एक ही बार में दे दोगे। 1 लाख रुपए कंपनी ले रही है, लेकिन आज से 5 साल बाद कंपनी आपको 10 लाख रुपए देगी, तो आप लोग एक ही बार में मान जाओगे। इसे बोलते हैं हम लोग डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे डिस्काउंट को, ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बॉन्ड के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड के नाम से, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा महीने दर महीने, आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता नहीं है। यहाँ पर कंपनी आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट पे नहीं करती है। यहाँ पर सीधा आपको एक मुश्त टाइम बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको इकट्ठा लमसम अमाउंट मिलता है। लमसम आपको लमसम अमाउंट मिलता है। इसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसे बोलते हैं बॉन्ड। कहते नहीं है आपके पिताजी वगैरह घर में पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि हमारे पास बॉन्ड रखा है। बॉन्ड मतलब होता है उन्होंने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया और बाद में 3 साल बाद या बिटिया की शादी में या बेटे की शादी में ना 10 लाख रुपए मिलेंगे। हर महीने डिस्काउंट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सीधा आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा। वो बॉन्ड होते हैं। वो क्या होता है? बॉन्ड। बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है आपके घर में, देखना कईयों के पास होगा, हालांकि पहले चलते थे ये बॉन्ड वगैरह, ठीक है, लेकिन चलते अब भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ लेते हैं। बॉन्ड, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिबेंचर से, ठीक है ना। ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम की बात हो रही है। बॉन्ड्स हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। पुराने जमाने में ना बॉन्ड वगैरह इशू करा करते थे, बट नाउ अ डेज, आज की डेट में ना, दीज आर also being issued by various semi government or non government organization।
पहले मतलब ये जो बॉन्ड वगैरह हुआ करते थे सिर्फ गवर्नमेंट इशू करा करते थे, लेकिन आज के डेट में ना बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, मतलब सब इसको इशू कर देते हैं। मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन डिबेंचर में और बॉन्ड में, इज विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इसका जो मेन डिफरेंस है ना डिबेंचर में, रेट ऑफ उसमें डिबेंचर में और बॉन्ड में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के उसमें आता है। डिबेंचर पे तो आपको पता ही रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, लेकिन बॉन्ड के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। बॉन्ड के आगे नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड पे इंटरेस्ट वगैरह पे हम लोग नहीं करते हैं। Debentures are issued with a fixed rate of interest, whereas bonds can be issued, can be bond के लिए बोल रहा है can be issued without predetermined rate of interest, मतलब can be, मतलब ये ऐसा बोला गया है कि बॉन्ड को भी बोला गया है कि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इशू कर सकते हैं। भाई तुम चाहो तो बॉन्ड पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हो, तुम चाहो तो। सर कैसे, ऐसे कैसे चाहेंगे? ऐसा चाहेंगे ना, 1 लाख का आज मैंने लोन दिया, कंपनी कह रही है मैं तुम्हें हर 6 महीने में ना इंटरेस्ट दूंगी, लेकिन बहुत कम दूंगी, मतलब 2% दूंगी, 3% दूंगी, इतना ही दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, लेकिन ये तो आपको ब्याज मिलेगा हर 6 महीने में, और साथ ही साथ 5 साल बाद आपको लमसम इतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, बॉन्ड पर भी इंटरेस्ट हमारा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। इसीलिए एज इन दिस केस जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं। अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड इज वन विच इज इश्यूड विदाउट प्री फिक्स्ड रेट। ये विदाउट प्री फिक्स्ड रेट होता है ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट्स इश्यू प्राइस इज हैवीली डिस्काउंटेड। इसका जो इश्यू प्राइस है दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवीली डिस्काउंट होता है, बट ये याद रखना ये विदाउट प्री फिक्स्ड रेट होता है, मतलब इसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस, मतलब इश्यू प्राइस का जो अमाउंट है और रिडम्पशन प्राइस का जो अमाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है द टोटल इंटरेस्ट टू बी स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। समझ में आया? इश्यू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उससे बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट। मतलब ये कि आज आपने इशू करा 1 लाख पे, आज आपने कितने पे इशू करा है? 1 लाख पे, लेकिन आज से 3 साल की अवधि के बाद आज सामने वाले को आप 3 लाख रुपए दोगे। 3 साल के बाद आप 3 लाख रुपए दोगे, तो बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? इन दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस हमारा 2 लाख रुपए। कितने का आ गया हमारा? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए हमारा क्या निकल कर आ रहा है? इसी को बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरेस्ट। कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है इस 1 लाख के ऊपर। टोटल कितना मिलने वाला आपको? 3 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है। A proportionate amount of total interest is charged to statement of P&L account every year over the lifetime of the bond। बस ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकल कर आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो बॉन्ड था ये था 3+1 मान लीजिए कितने साल का था? 4 साल का था, ऐसा मान के चल लो। मैंने +1 इसलिए कर दिया क्योंकि आपका अमाउंट निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब 4 साल के लिए बॉन्ड था, 1 लाख के बदले में 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हमारा क्या निकल कर आ गया? टोटल इंटरेस्ट। अब कंपनी इसको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देगी। कंपनी अपने लॉस में इसको लॉस मानते हुए हर साल 4 साल से डिवाइड कर देगी, निकल कर आएगा 50,000 रुपये। निकल कर आएगा ये 50,000 रुपये। भाई कंपनी का 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट है 4 साल में, तो 1 साल में कितना खर्चा आएगा? 50,000 रुपये का। कंपनी इस 50,000 रुपये को डाल देगी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ डाल देगी? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल डालती रहेगी, अगले साल फिर डालेगी, 4 साल तक कंपनी 50,000 डालती रहेगी, और हमारा बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट का अमाउंट है खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, आगे चलो। ओके ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिबेंचर हैं, ये बाद में अगली क्लास में करेंगे, बट अभी हम लोग कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर। अब शेयर्स में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? हालांकि आप लोगों ने मेरे से बहुत बारीकी से शेयर्स कर लिया है, अब हम लोग करने वाले हैं डिबेंचर की थ्योरी भी कर ली है वैसे तो हालांकि, बट शेयर्स में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये वाला मेरा फ़ोन नंबर है, फटाफट से लिख लो 8447704343। इस नंबर पर ना जल्दी से आप लोग मुझे हाई करके भेज दो कि सर मेरा नाम ये है, सर मैं इस क्लास का हूँ, सर मैं इस स्टेट का हूँ, सर मेरा सपना ये है, मेरा एम ये है, मैं सर ये बनना चाहता हूँ। बस आप लोगों को मुझे ये लिख के भेजना है। जैसे आप लोग ये लिख के भेज दोगे मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन अभी मैं 1000 बच्चों को ऐड कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री। दोस्तों 1000 बच्चों के लिए बिल्कुल ये फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। 1000 बच्चों को जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और व्हाट्सएप पर फटाफट से ऐड हो जाओ। और मैं आप लोगों को जूम पर क्लास देने वाला हूँ, जूम पर क्लास दूंगा बिल्कुल फ्री, लेकिन सिर्फ 1000 बच्चों को दूंगा, जूम पर बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग इस वाली वीडियो को शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में शेयर कर दो, उन सभी को बोलो जल्दी से आ जाए और 1000 की लिस्ट में आ जाए। ठीक है, फटाफट से आ जाए। जैसे हमारा ये वाला ग्रुप फुल हो जाएगा मान लीजिए, तो उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो मेरे से क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, तो आप लोग मेरे से ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो।
सर हालांकि आप यूट्यूब पर इतना बढ़िया पढ़ा देते हो तो मैं क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है, बट ऐसा भी होता है ना कभी मेरी आपको डिमांड है किसी और चैप्टर की, मेरा अभी वो अपलोड नहीं हुआ या कभी लेट आने वाला है, या कुछ आपके सवाल हैं जवाब है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप लोग ना मेरे मेंबर बन जाओ, आप लोग मेरे मेंबर बन जाओ और पूरे 1 साल के लिए मेंबर बन जाओ। जिस दिन आप लोग जुड़ोगे ना, जिस दिन आप जुड़ोगे याद रखना, उससे 31 मार्च तक के लिए आप हमारे संग जुड़ोगे। आप ये मत देखो कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, वैसे हमारा जो कोर्स है ना 6 महीने के लिए होता है। जो हमारा कोर्स है दोस्तों 6 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए होता ही नहीं है। तो 6 महीने तक आप जुड़ सकते हो। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि कितने दिन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, कितने दिन आपको कम मिल रहे हैं। 31 मार्च तक के लिए आपको हमारे ग्रुप में ऐड करा जाएगा, और जिसका प्राइस हम लोगों ने मात्र 999 रुपये रखा हुआ है। जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, पेड वाले में, और जहाँ पर आपको जूम क्लास भी मिलेगी। ये वाला पब्लिक के लिए ग्रुप है, जो हमारे संग कोई भी ऐड होना चाहता है। और जो ये वाला, अगर आप लोग इस वाली कैटेगरी में आते हो पेड अमाउंट करके, तो आप लोगों के लिए अलग से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो याद रखना, ये जो स्कीम चल रही है 999 रुपये की, ये फिलहाल के लिए इस सेशन में चल रही है, ठीक है ना। बाकी आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाओ। आपके जो भी डाउट हैं कुछ भी पूछ लेना, पूरे साल पूछते रहो यार, 31 मार्च से पूछते रहो। 11th क्लास के लिए भी फीस सेम है, 12th क्लास के लिए भी हमारी फीस सेम है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहा करो यार, जिससे कि हमारी वीडियो थोड़ी सी आगे लोगों तक पहुंचेगी। अभी फटाफट से लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक कर दो, अभी जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से कर दो। चलो, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। शेयर्स मतलब अगर आप लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर ले ली, इसका मतलब है कि आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। क्या बन जाओगे? मेरी कंपनी के मालिक। और अगर आपने मेरी कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट लिया है तो मालिक बन जाओगे। और अगर आपने मेरी कंपनी से डिबेंचर सर्टिफिकेट लिया है तो आप मेरी कंपनी के बन जाओगे क्रेडिटर। क्या बन जाओगे आप मेरी कंपनी के? क्रेडिटर। मतलब आप बन जाओगे लेनदार। आप मेरे से पैसा लोगे। भाई सीधी सी बात है ना, कंपनी ने आपसे लोन लिया है तो कंपनी आपको पैसा वापस करेगी, तो कंपनी के लिए आप कौन हो? क्रेडिटर हो, ठीक है। और तुम लोग कंपनी के मालिक ही होते हो। अब देखो, कैपिटल वर्सेस लोन, सीधी सी बात है। शेयर्स क्या है? कंपनी के लिए कैपिटल होती है। शेयर्स है कंपनी के लिए कैपिटल, और डिबेंचर क्या कंपनी के लिए? लोन। बात खत्म हो गई एक ही बार में। शेयर्स है कंपनी के लिए डिबेंचर, और डिबेंचर क्या कंपनी के लिए? लोन। क्या है? डिबेंचर क्या कंपनी के लिए? लोन है। बात करते हैं डिविडेंड की और इंटरेस्ट की। भाई शेयर्स पे कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। और डिबेंचर पे कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट। डिबेंचर पे क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर पे हम लोग क्या पे करते हैं? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन शेयर्स पे क्या होता है? जो हमारा डिविडेंड का अमाउंट है, शेयर्स पे क्या हम लोग पे करते हैं? कंपनी वाले शेयर होल्डरों को क्या पे करते हैं? डिविडेंड। ये जो डिविडेंड पे करता है, जो मालिक जो कंपनी होती है अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे करती है, ये फ्लक्चुएट करता है। ये अप एंड डाउन हमारा होता रहता है। ये फिक्स्ड हमारा नहीं होता। ये हमारा फिक्स्ड हमारा नहीं होता। उसके बाद वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडम्पशन। वॉलंटरी रिडम्पशन मतलब जिसकी पेमेंट होनी ही होनी है, और कंपल्सरी मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वॉलंटरी मतलब होता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शेयर्स वालों के लिए क्या होता है कि तुम्हारी वॉलंटरी पेमेंट है, मतलब अगर पैसा हुआ बचा तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगी। उसके बाद डिबेंचर में क्या होता है? ये तुम्हारी कंपल्सरी है, तुम्हें पेमेंट मिलनी ही मिलनी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, मस्ट बी रिडीम्ड, ठीक है ना। अंदर का थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ लेना। उसके आगे चलते हैं। 8 पॉइंट है, 8 हो के 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 हो के 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो जाएगी, जब कंपनी का ऐसा समय आ जाएगा कि यार कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, कंपनी लॉस में चली गई है, तो उस केस में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोगों ने दिया था कंपनी को, सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? सबसे पहले कंपनी, दोस्तों याद रखना, डिबेंचर वालों को होगी। सबसे पहले हमारी डिबेंचर वालों को पेमेंट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो हम लोग इसको पे कर देंगे, अपने शेयर होल्डर वालों को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं दोस्तों, हमारे जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, ये कंपनी के सिक्योर्ड, मतलब कंपनी के लिए ना, मतलब जो डिबेंचर होल्डर है कंपनी से, मैंने बोला था ना आप लोगों को, डिबेंचर होल्डर कंपनी पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं। नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में चार्ज हमारे 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में चार्ज हमारे 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। अब डिबेंचर होल्डर चाहें तो कंपनी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो जनरली क्या होता है, वो हमारे सिक्योर्ड माने जाते हैं जनरली, ठीक है ना। बाकी हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत ना एक रिस्क होता है, हल्का रिस्क इसमें भी बियर करना पड़ जाता है इनको। बट जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड ही माने जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। हम लोगों ने सीखा था, शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है, और डिबेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताना कि क्या कंपनी शेयर्स को, भाई ये तो आपको पता है, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है? इश्यू तो नहीं कर सकती, बट क्या कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे? ये नहीं बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए 2 सवाल हो गए, ठीक है ना। पहला सवाल ये कि जो चार्ज होते हैं कंपनी के कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये बता देना।
दो ही टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया 2 टाइप के। अब वो कौन कौन से तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे, येस या नो, ठीक है। वोटिंग राइट, उसके बाद वोटिंग राइट किसको मिला हुआ है, कंपनी के किसी भी कंपनी में किस बंदे को अधिकार दिया गया है, कंपनी के मैनेजमेंट में अगर कोई वोट वगैरह हो रही है, कहीं मीटिंग वगैरह हो रही है, इसमें वोट देने का अधिकार किसको दिया गया है, उसमें दिया गया है मालिकों को दिया गया, नौकरों को नहीं दिया गया, या बाहर के बंदों को नहीं दिया गया। तुम बाहर के लोग हो भाई, जो डिबेंचर होल्डर तुम बाहर के हो, और जो शेयर होल्डर तुम कंपनी के मालिक लोग हो, तो इनको अधिकार दिया गया। तुम लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम लोग वोट दे सकते हो, लेकिन तुम लोग वोट नहीं दे सकते हो, तुम लोग वोट नहीं दे सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। तो बस मैंने थोड़ा जल्दी करवाया क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खास है नहीं, आप लोग खुद से रीड आउट कर लेना। फोटो ले लो फटाफट से पहले। यस सर, हम लोगों ने फोटो इसकी ले ली है, इसकी भी ले लो। यस सर, फोटो हम लोग इसकी भी ले लिए। अब आ जाओ भैया किस पर, क्वेश्चन पर। आपको आना है किस पर, क्वेश्चन पर आना है। मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, आपको इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, खुद से करना है। मैं सीधा आऊँगा प्रैक्टिकल पर, और डिबेंचर की हमारी काफ़ी कम वीडियो बनने वाली है, काफ़ी कम वीडियो बनेंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, सिंपल चैप्टर है और एक क्वेश्चन इसमें से फंस जाता है, इसलिए थोड़ा से हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना आप लोग, अगर आप लोग हमारे इस वाले हमारे मेंबर बन जाते हो, अगर हमारे इस वाले अमाउंट में अगर पे करके अगर आप लोग हमारे मेंबर बन जाते हो, तो हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से करवाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से करवाते हैं जो सीधा डायरेक्ट पेपर में हिट करते हैं। सीधा डायरेक्ट ओपन चैलेंज है, सीधा पेपर में हिट करेंगे, सीधा पेपर में हिट करेंगे। अमाउंट वगैरह चेंज हो सकता है, बाकी 100 में से 100 नंबर का पेपर पूरा हिट करता है अगर आप लोग इस वाले हमारे उसमें आ जाते हो। और सर आप इसका मतलब यूट्यूब पर जो करा रहे हो उसमें से पेपर नहीं आएगा, भाई पेपर इसमें से ही आएगा, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर बताऊंगा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको सारा पढ़ना होगा यूट्यूब पर। बट अगर आप लोग हमारे इसमें आते हो, प्रॉपर कोर्स में आते हो, बहुत कम अमाउंट है दोस्तों, बहुत कम अमाउंट है यार, मात्र 999 रुपये। होता क्या मुझे ये बताओ, इसमें होता क्या है? इतनी आप लोग शायद यार, मतलब आप कहीं ट्यूशन भी जाते होगे यार, वहाँ पर भी आप एक महीने की फीस ही पता नहीं कितनी भर देते होगे। ये तो पूरे कोर्स की है, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करी जा रही है जरूर जुड़ोगे। और ये आप जो अमाउंट हमें पे करने वाले हो, इससे हमारी एक फाउंडेशन है, विनोद सिंगला फाउंडेशन, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। और उसमें उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत थोड़ा सा आप लोगों के हिसाब से ना सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलो फैसला आपके हाथ में, कब जुड़ोगे कब नहीं, मैं इंतजार करूँगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन करते हैं? फर्स्ट, ठीक है गाइज। स्क्रीन को जूम आउट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यस, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, एक्स लिमिटेड ने इशू करें 2000। अब देखो इसके आगे ना रुपीज़ नहीं लिखा, रुपीज़ नहीं लिखा, ध्यान से देखो, रुपीज़ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारे डिबेंचर हैं। क्या हमारे फिर ये क्या है, ये डिबेंचर 2000 रुपये नहीं है, ये डिबेंचर। इसका आगे देखो कुछ नहीं लगा हुआ है, डिबेंचर है, ठीक है। और जो 2000 हमारे डिबेंचर हैं, 15% हमारा कूपन रेट लगे, कूपन रेट डिबेंचर है 100 रुपये का हमारा है कि पार पे शुगर है, पार पर। पेबल कैसे है, 25 रुपये हमारा एप्लीकेशन पर है, 25 रुपये हमारा अलॉटमेंट पर, 50 रुपये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुई है 3000 डिबेंचर की हुई है, मतलब ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशंस फॉर 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 3000 में से 1600 वालों के तो मैंने पूरे एक्सेप्ट कर लिए हैं। और बाकी के कह रहा है एप्लीकेशंस फॉर 600 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 400 डिबेंचर्स, 600 वालों को मैंने 400 दिए हैं और बाकियों को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बाकियों को हम लोगों ने दोस्तों क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। और ऑल मनी ड्यू वर रिसिप्ट, सभी से पैसा आ गया एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर। कोई है ऐसा बंदा जिसके पास हमारे 100 डिबेंचर, उसने हमें पैसा नहीं दिया है। कह रहा है एंट्रीज करके दिखाओ, एंट्रीज करके दिखाओ। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बताओ बाप रे बाप। हमारा पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। और मेरे पास कितने डिबेंचर हैं दोस्तों, मेरी औकात कितने की है? 2000 डिबेंचर की है। और कितने परसेंट हमारा कूपन रेट लग रहा है? 15% कूपन रेट लग रहा है। याद रखना इस वाले कूपन रेट का हमारा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, बोलो ना, कोई रोल नहीं है। 100 रुपये का दोस्तों हमारा एक डिबेंचर हो गया, पार पर हम लोगों ने इश्यू करा है। पैसे आने 25, 25 और 50, 25, 25 और 50, इतने हमारे पास पैसे ऐसे ऐसे आने हैं। उसके बाद हमें जो एप्लीकेशन मिली है दोस्तों 3000 डिबेंचरों की मिली है, जिसमें से बोला गया है 1600 वालों को तो मैंने 1600 दे दिए, 1600 वालों को तो मैंने 1600 दे दिए। क्या हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं फटाफट से बताओ? जब पूरे वालों को पूरे देते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद बोला गया है कि 600 वालों को मैंने 400 दे दिए हैं, 600 वालों को मैंने 400 दे दिया। यहाँ पर दोस्तों हमारा लग जाएगा प्रो राटा। क्या लग जाएगा दोस्तों? हमारा यहाँ पर लग जाएगा प्रो राटा, मतलब हो जाएगा 3 और 2, क्या लग जाएगा हमारा? प्रो राटा। उसके बाद बोला गया कि बाकी रेस्ट रह गए, उनको रिजेक्ट कर दिया। रेस्ट कितने रह गए? 3000 में से 16 और 6 कितने हो गए? 22 हमारे रह गए, हमारे 800 कितने रह गए? हमारे 800। और 2000 की औकात थी, 1600 400 हमारे 2000 जा चुके हैं। 800 वालों को मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसका पैसा हम लोग रिफंड कर दिया, मतलब बैंक से हम लोग इसका पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक हमारा बंदा है, बंदा एक हमारा बंदा, कौन है बंदा? उसके पास हमारे 100 डिबेंचर है। वो कह रहा है फेल्ड
ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल, मतलब ये दे दिया और ये हमें नहीं दिया। ये हमारा क्वेश्चन है, एंट्रीज करके दिखानी है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। बस तो भाई एंट्री समझ में आ गई तो बात खत्म। आप लोग खुद से कर सकते हो, आप लोग बस चाहो तो अगर, बट मैं इसको खुद से कराऊंगा, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने शेयर्स में, कहीं भी अगर प्रोराटा आपको देखने को मिल रहा है, कहीं भी आपको प्रोराटा देखने को मिल रहा है, हमें उसकी वर्किंग करनी होती है। और अगर पूरे में से पूरे हम लोगों ने दे दिए, 1600 वालों को 1600 दे दिए, इसकी वर्किंग हम लोग नहीं करते हैं। 600 वालों को 400 दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या लगने वाला है? प्रोराटा। इसकी छोटी सी वर्किंग करनी है, तो मैं आप लोगों को छोटी सी वर्किंग यहीं पर साइड में कर दिखा देता हूँ, यहीं पर करके दिखाता हूँ। इतने में हमारी वर्किंग हो जाएगी, इतने में हमारी वर्किंग दोस्तों हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना पैसा में रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन का? 600 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? 25 6 कितने होते हैं दोस्तों? आई थिंक 150 होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 15,000 रुपये रिसीव्ड हुआ। कितने रिसीव्ड होने चाहिए थे? 25 चौक 100, मतलब 10,000 रुपये हमें रिसीव्ड होने चाहिए थे। तो कितना हमारे पास एक्सेस आ चुका है? हमारे पास एक्सेस आ चुका है 5,000। हमारे पास एक्सेस कितना आ चुका है? एक्सेस 5,000 आ चुका है। उसके बाद कंपनी मांगेगी, ड्यू करेगी अलॉटमेंट के टाइम पर। कितने ड्यू करेगी? 400 मल्टीप्लाई 25, मतलब कंपनी 10,000 ड्यू करेगी। कंपनी 10,000 हमारे पास ड्यू करेगी। सारा पैसा रिसीव्ड हो चुका है, अलॉटमेंट का रिसीव्ड हो चुका है। देखो टिक लग रहा है, टिक टिक मतलब पैसा आ चुका है। कंपनी 10,000 मांगे हैं, लेकिन 5,000 रुपये हमारे पास एक्सेस वाले नहीं आएंगे। एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, एडजस्ट कर लेंगे 5,000 कर लिए, 10 में से 5 मैंने एडजस्ट कर लिए, 10 में से 5 मैंने एडजस्ट कर लिए। तो कितने रुपये हमारे पास रिसीव्ड होंगे? हमारे पास पैसे आएंगे, कितने आएंगे हमारे पास? 5,000 ही आने वाले हैं। कितने आने वाले हमारे पास? 5,000 ही हमारे पास आने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? ये सर में बात समझ में आ गई है। बस अब फटाफट से इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। चलो पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा बताओ सर? 15% डिबेंचर, भूल मत जाना 15% डिबेंचर है। पहले पैसा आएगा तो कितना आएगा? लोगों ने जितने के लिए भेज दिया, 3,000 मल्टीप्लाई 25, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 75,000 रुपये हो गए। पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2, बैंक अकाउंट डेबिट 2, बताओ 2 15%, बैंक अकाउंट डेबिट 2 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 2, बैंक अकाउंट डेबिट 2 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए हमारे पास आने वाले हैं? 3,000 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? 25 दिया 75,000, 25 दिया 75,000, कितने हो गए? 25 दिया 75,000। उसके बाद 15%, उसके बाद 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,000 टू इसको ट्रांसफर करेंगे। गुल्लक में जाएंगे, गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या? गुल्लक का नाम है 15% डिबेंचर। गुल्लक का नाम क्या दोस्तों हमारा? 15% डिबेंचर। तो 15% डिबेंचर। गुल्लक में कितने जाएंगे सर? गुल्लक में जितने की हमारी औकात है। औकात कितने की हमारी? 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? 50,000। कितने हो गए हमारे? 50,000 ये हमारी औकात है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ पैसा आगे एडजस्ट करना है और कुछ पैसा हमें वापस कर देना। कितना पैसा हमें आगे एडजस्ट करना है सर? हमें 5,000 रुपये आगे एडजस्ट करना है। ये वाले 5,000 रुपये कहाँ पर एडजस्ट करना है हमें? डिबेंचर अलॉटमेंट पर। तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट पर हम लोगों को ये पहला पैसा एडजस्ट कर लेना। कितने रुपये एडजस्ट कर लेना है? 5,000 रुपये। और बाकी पैसा हम लोग वापस उसको देकर भगा देंगे। कितना पैसा देकर भगा देंगे सर? 800 वालों को पैसा देकर भगा देंगे। 800 वालों ने कितना पैसा आपको दे दिया होगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 25, उसने 25 अट्ठे आई थिंक 200, तो उसने 20,000 रुपये हमें दे दिए होंगे। तो 2 बैंक करके हम लोग ये वाला पैसा उसको भगा देंगे। 2 बैंक करके हम लोग 20,000 रुपये देकर उसको हम लोग भगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई है? इस तरह में बात समझ में आ गई है। उसके बाद अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का। अब कितने से क्वेश्चन करना है हम लोगों को दोस्तों? 2,000 से करना है। अब 3,000 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 2,000 से करना है। तो 2,000 मल्टीप्लाई 25 कितने? 50,000। कंपनी 50,000 मांगेगी तो बताओ 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी 50,000 मांगेगी, कंपनी 50,000 पैसे मांगेगी और कहाँ डाल देगी? अपने गुल्लक में। गुल्लक में मतलब 15% डिबेंचर अकाउंट 50,000 रुपये, ठीक है। कंपनी कहाँ डाल देगी? इसको 50,000 रुपये में डाल देगी। उसके बाद अब कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या कंपनी के पास पूरे के पूरे 50,000 आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 50,000 मांगे, लेकिन ये 5,000 रुपये हमारे पास ये वाले पैसे नहीं आएंगे। 5,000 रुपये हमारे पास ये वाले पैसे नहीं आएंगे। तो कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे सर? कंपनी ने मांगे 50,000, लेकिन 5,000 हमारे पास आगे एडजस्ट हो जाएंगे। तो कंपनी के पास पैसे कितने आएंगे? 45,000 रुपये आने वाले हैं। जब 45,000 रुपये आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है हमारा? 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे? 45,000। कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे दोस्तों? 45,000। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा? अब कंपनी फाइनल कॉल के पैसे मांगेगी। कंपनी कितने पैसे मांगेगी? 2,000 मल्टीप्लाई 50, कंपनी मांगेगी 1,00,000 रुपये मांगेगी। तो बताओ 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2, इसको कहाँ डाल देंगे हम लोग? गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? गुल्लक का नाम 15% डिबेंचर ही है। 15% डिबेंचर ही है। तो कंपनी ने 1,00,000 मांगे और 1,00,000 में से 1,00,000 हम लोगों ने पूरे गुल्लक में डाल दिए। बट क्या कंपनी के पास 1,00,000 रुपये पूरे आ जाएंगे? सर कंपनी के पास 1,00,000 रुपये पूरे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कोई इंसान ऐसा है जिसके पास 100 डिबेंचर है कंपनी के, उन
2000 में से उन 100 वालों ने हमें ये 50 रुपये नहीं दिए, मतलब है कि उन्होंने हमें ये 5000 रुपये नहीं दिए। 100 × 50 कितने हो गए हमारे 5000, उसने हमें 5000 रुपये नहीं दिए, तो 1 लाख मांगे 5000 नहीं आए, तो कितने आ गए 95,000 रुपये आ गए हैं। सर क्या हमें डालना है इसको कॉल सिनेरियर में? अभी नहीं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। तो पहले पैसा मंगवा लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। सिंपल, जितना पैसा आ गया उसी करने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 95,000। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। पता है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पूरा आंसर तो हो गया, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात हमें समझ में नहीं आई है कि आपने यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आगे 15% क्यों लिखा। ये वाला सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये क्यों लिखा, ये सर्कल में आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। देखो डिबेंचर के आगे तो आएगा, डिबेंचर के आगे तो आने जाना है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ये तो हमारा करेक्ट है, इसको तो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। बट डिबेंचर अलॉटमेंट के आगे ये सब क्यों लिखा जा रहा है, ये सब क्यों लिखा जा रहा है, ये सब क्यों लिखा जा रहा है, ये यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखना ज़रूरी है क्या, ये सब लिखना क्या ज़रूरी है क्या, बताओ फटाफट से आप लोग। देखो हम क्या है कि मेरे पास बहुत वैराइटीज़ के बच्चे, वैराइटी मतलब ये काफ़ी सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं। कई स्कूलों के टीचरों का मानना ये है कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे ना परसेंटेज ये लिखना जरूरी है, और ये तो देखो होता ही है। डिबेंचर के आगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जाएगा, डिबेंचर के आगे तो कूपन रेट आएगा जाएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों, इनको नहीं रोक सकता। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इनके आगे डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगाएं या नहीं लगाएं, इनों के आगे लगाएं नहीं लगाएं। देखो मैं ये चीज़ ना आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेरा पर्सनली मानना ये है कि ना ये सब डिबेंचर के आगे ना इसके आगे नहीं लिखना चाहिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लोन नहीं है, लोन हमारा ये है, लोन हमारा ये नहीं है, वो तुम्हारा खाता है, ये हमारा लोन है। तो लोन के आगे दिखाना कि भैया ये इस लोन पे हमारा इंटरेस्ट जा रहा है तो समझ में आता है, पर हम लोग अपने ही खाते में लिख रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। बट स्टिल मैं यही कहूँगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्कूलों के बच्चे आते हैं, तो आधे स्कूलों के बच्चे तो ये कहते हैं कि लगना जरूरी है, कई टीचरों का मानना ये है, और कई टीचरों का मानना ये है कि लगना जरूरी नहीं है। अगर आप कहोगे सर मेरी क्या राय है, मेरी राय ये है कि ये आप लोग मत लगाना, ये आप लोग मत लगाना, ये आप लोग मत लगाना। तो सर फिर कैसे करेंगे? तो जो अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना मैं, आप उसी टाइप से कर लेना। मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप लोग इसको मत लगाना, बाकी आप अपने स्कूलों के जो भी गुरु हैं उनसे जरूर पूछते रहना, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं आगे एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नहीं लगाते हैं और आंसर भी हमारा बढ़िया तरीके से आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है, और ये आप लोगों का होमवर्क है, फटाफट से फ़ोटो ले लो इसकी, और ये भी आप लोग का होमवर्क है, फटाफट से फ़ोटो ले लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सनफ्लावर ने इशू कर रहे हैं 40 लाख इशू करें डिबेंचर। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है, तो चिंता नहीं करनी, पेपर में ऐसे बड़े बड़े अमाउंट वाले भी आ जाते हैं। 8% हमारा कूपन रेट है, 200 रुपये का दोस्तों हमारा एक है, और प्रीमियम हमारा लग रहा है इसमें 6%, 200 का है, 6% हमारा कितना हो गया, करीब 12 रुपये का हो गया, हमारा कितना हो गया 12 रुपये का। उसके बाद 80 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन के आ रहे हैं, और 132 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट के आ रहे हैं। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद हमें पेमेंट करनी है। रिकॉर्ड एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड, सभी से पैसा आ चुका है, आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, 1% भी हार्ड नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि इसका जो अमाउंट आने वाला दोस्तों बहुत बड़ा आने वाला है, डर जाएगा आप लोग, डरने वाले हो। सर हम लोग क्यों डरेंगे, देखते जाओ भी आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन डायग्राम बना दूँ, चलो बना देता हूँ। अपनी औकात है 40 लाख डिबेंचर की, ठीक है, और 8% का हमारा कूपन रेट लग रहा है भाइयों, 200 रुपये का हमारा एक है, 12 रुपये का हमारा प्रीमियम चिपक गया, 212 हो गया। एप्लीकेशन पे आएंगे हमारे पास 80 रुपये, और अलॉटमेंट पे आ रहे हैं हमारे पास 132 रुपये। 132 रुपये है ना, इसको आप लोग ऐसे लिखो फिर, 200 में से 80 का 120 बचेगा ना, 120 रहेगा, तो 120 आप ऐसे लिख दीजिए, और 12 यहाँ पर चिपका दीजिए। अब सही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं है कि प्रीमियम कहाँ आएगा, तो मैंने मान लिया कि अलॉटमेंट के टाइम पर ही आ रहा है, और सभी से पैसा हमारा आ गया, किसी ने पैसा देने से मना नहीं करी है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, और चलो एंट्री करते हैं, और एंट्री बहुत सिंपल है, अमाउंट बड़ा है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको यहीं की निपटा देते हैं फिर, ताकि क्वेश्चन इसी पेज पर मैं नीचे करा दूंगा। तो चलो फटाफट से पैसा आएगा, तो पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो मैं ना रेट नहीं लगाऊंगा आगे, रेट ऑफ कूपन रेट नहीं लगा रहा, सीधा लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से पेपर में आप लोग करना है, इसके आगे रेट मत लगाना आप लोग। तो कितना पैसा आएगा बताओ सर, पैसा आएगा 40 लाख × 80, मतलब ये आएगा
8 चौक 32। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो उन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर है। मैंने क्या करा है, 8 को 4 से करा, मल्टीप्लाई कर दिया, 32 आ गया सर, आ गया। अब उसका आप जीरो काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो बस 1 2 3 4 5 6 7, 32 लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात समझ में आ गई? ये सर हमें बात समझ में आ गई है। उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पर, परसेंटेज डिबेंचर, इस बार आएगा हमारा 8% डिबेंचर, यहाँ पर आएगा। डिबेंचर के आगे हमारे रेट लगाना है इस बार, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अब कंपनी पैसा मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 132 रुपये कंपनी मांगेगी। तो कितना आएगा, 132 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी करते हैं, अभी रुक जाओ एक बार, ये बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो पहले कंपनी ड्यू करेगी, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और 2 जाएगा हमारा SPR में, 2 जाएगा हमारा SPR। दोस्तों याद रखना, पूरा आपको SPR पूरा लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। अब देखो अमाउंट कैसे लिखने वाला हूँ, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 132, ये बात तो पक्की है। यार अमाउंट कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूँ क्या? एक सिंपल तरीके से सिखाता हूँ आप लोगों को। 132 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, 132 को 4 से करो, कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 132 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आने वाला है आपका 528। कितना आने वाला है? 528। कितने जीरो लगने वाले? यहाँ तो जीरो है ही नहीं हमारी सर, ये है तो गई। अरे भैया ये मत देखो, मैंने सीधा 132 ले लिया ना, और जीरो हमारे पास वही बची है हमारे पास, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद गुल्लक में कितने जाएंगे? गुल्लक में जाएगी आपके जितनी औकात है, औकात कितने जो सर्कल के अंदर है, मतलब 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 120। अब देखो सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जीरो ले लो, अभी 12 अलग हो गया, 120 अलग हो गया, तो 12 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 12 चौक 48, और बस 6 जीरो और 1 जीरो कितने होगी? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे करते हैं, 12 को करो 40 लाख से, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, और ये हमारी 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो आपने ड्यू की एंट्री करी, ड्यू। अब पैसा आ जाएगा आपके पास, पैसा आएगा तो कितना पैसा आएगा? पूरे के पूरे आएंगे ये 5 28, और ये भैया कितने 6 जीरो है, देख लेना आप लोग कितना अमाउंट बन रहा है, इतना पैसा आप लोगों के पास आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला पैसा आ रहा है, ये वाला, तो डेबिट से क्रेडिट कर देंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 528, और 3 6 जीरो आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 528 और 1 2 3 4 5 6। ये लोग ऐसे ही हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। यहाँ पर कहीं भी बस ये याद रखना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ, वेयर इज में रेड पेन ये रहा, सिर्फ डिबेंचर के आगे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, कूपन रेट, बस डिबेंचर के आगे लगाना, डिबेंचर के आगे, और कहीं भी नहीं लगाना। इस बात को याद रखना, ठीक है या गाइस, याद रखोगे? ये सर बात याद रखेंगे, और नंबरिंग भी करते रहना आप लोग, 1 2 3 4 नंबरिंग करनी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग अब और किसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, टिक कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, पहले आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं, इन दोनों में से कौन सा कराऊं, करवाना है या नहीं करवाना? मैं कौन सा करवाऊं? एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन, ये वाला कर लो, ये ना इंपॉर्टेंट है, लिख लो IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कराता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। फोटो ले ली? बताओ 5th क्वेश्चन फोटो ले ली? यस सर। 6 क्वेश्चन पढ़ लो, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, ये इसमें मात्र 2 ही एंट्री होनी है, क्योंकि ना यहाँ पर फुल अमाउंट हमारे पास एक ही बार में पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा लमसम वाला केस है। कौन सा वाला केस हमारा? ये लमसम वाला केस है। नव लक्ष्मी लिमिटेड ने इनवाइट करी है हमें एप्लीकेशन 3000 डिबेंचर की, 12% कूपन रेट है, 100 रुपये का एक है, और प्रीमियम है इसके ऊपर 50 रुपये का, मतलब 100 का एक है, 50 का प्रीमियम है, तो 150 रुपये का हो गया। और फुल अमाउंट हमारा पैसा आने वाला एक ही बार में आ जाएगा एप्लीकेशन पर। हमारी औकात है 3000 डिबेंचर की, लेकिन पब्लिक ने हमें इशू कर दी 4000 डिबेंचर। अब क्या हुआ, 1000 वाले डिबेंचर को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, और उनके एप्लीकेशन मनी मैंने रिफंड कर दी, मतलब 1000 वालों को मैंने रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दिया, और रह गए हमारे 3000, और 3000 वालों को मैंने 3000 हमने दे दिए। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, मैंने उनको डिबेंचर भी अलॉट कर दिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नव लक्ष्मी लिमिटेड। दोस्तों 2 एंट्री होने वाली, पेपर में आ रखा है, इसलिए मेरी हिम्मत कर गई इसको कराने की, वरना शायद मैं इसको नहीं करवाता। और मजे की बात यह है कि स्पेस में हमारी ये दोनों एंट्री ही हो सकती हैं, और कुछ होगा भी नहीं। तो चलो सर, इसको अच्छे से कराओ, बिल्कुल अच्छे से कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं, करा रहा हूँ, नहीं सर अच्छे से कराओ। अच्छा तो लिखो भैया, फिर कौन सा क्वेश्चन है? 6, अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो लिखो, पहले सबसे ऊपर लिखो, हेडिंग में लिखो, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है? ये है नव लक्ष्मी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ नव
लक्ष्मी लिमिटेड, इस तरीके से लिख देना, ठीक है ना। फिर आपको करना क्या, लिखना है जर्नल, JOURNAL जर्नल, और ऐसे करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा डेट का हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, लेजर फोलियो हो जाएगा, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट हमारा हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा भैया अच्छे से कोई नहीं कर सकता। ये लो बस, ठीक है भैया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट हम लोग करते हैं फर्स्ट एंट्री। क्या बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा अच्छे से दोस्तों कोई कर ही नहीं सकता। सर डायग्राम तो बनाया ही नहीं, डायग्राम में कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। मेरे को 3000 डिबेंचर के 12% वाले डिबेंचर हैं, 150 रुपये का वो है, एक फेस वैल्यू 100 रुपये, लेकिन 50 रुपये का हमारा प्रीमियम है, ठीक है। पैसे एक ही बार में सारा आ जाएगा। 4000 डिबेंचर लोगों ने मुझे इश्यू करें, 4000, 1000 वालों को पैसा वापस कर दूंगा, और बाकी 3000 मैंने 3000 इशू कर दिए। मुझे बताओ, जो आपके पास पैसा आएगा तो लोगों ने कितने इशू करें? 4000 इशू करें। कितने इशू करें? 4000 इशू करें। और मेरा डिबेंचर कितने का है? 150 रुपये का। 100 रुपये की हमारी फेस वैल्यू है, 50 रुपये का हमारा प्रीमियम है। सर दिखवा दो ना, अच्छा लिखवा देता हूँ। 100 का डिबेंचर है, 50 का प्रीमियम है, कितना हो गया? 150 रुपये हो गए। पब्लिक ने 4000 करें इशू, लेकिन मैं 3 वालों को तो मैंने 3 दे दिए। इसका हम लोग कुछ नहीं करते, जब पूरा का पूरा हो जाता है और रह गए हमारे 1000, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं, इसका पैसा वापस कर देंगे। और ये सारा का सारा पैसा लमसम क्वेश्चन है हमारा, लमसम पैसा एक ही बार में आ गया। कितना पैसा आ गया बताओ? 4000, कितना पैसा आ गया? 4000 मल्टीप्लाई बाय 150, एक ही बार में पैसा आ जाएगा। 4000 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना हो गया? 15 चौक 60, मतलब 6 लाख रुपये एक ही बार में आ जाएंगे। एक ही बार में आ जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, दोस्तों क्या लिखने वाले हैं? एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखोगे, एंड अलॉटमेंट लिखना जरूरी। जब आप लोगों के पास एक ही बार में पैसा आ जाता है ना, तो हम लोग एंड अलॉटमेंट वर्ड जरूर लगा देते हैं। कितना पैसा आ रहा है? 4000 मल्टीप्लाई बाय 150 पूरे के पूरे, मतलब 6 लाख रुपये आपके पास आ रहे हैं। 6 लाख रुपये आ रहे हैं, तो 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये हमारे पास पैसा एक ही बार में आ रहा है। लिख देना बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। उसके बाद सेकंड एंट्री हम लोग ट्रांसफर की कर देंगे। ट्रांसफर कैसे करते हैं बताओ? सोचो, दिमाग लगाओ, पूरा प्रॉपर सारे दिमाग के सारे प्रोजेक्ट खोल दो। एंट्री क्या बनेगी? डेबिट, पहले क्रेडिट से डेबिट करूँगा इसको मैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपये? 6 लाख रुपये डालूंगा। पहले मैं गुल्लक में डालूंगा। गुल्लक हमारी कितने परसेंट वाली है? गुल्लक हमारी, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में, 12% वाली है। तो 12% वाली हमारी डिबेंचर, हमारी गुल्लक हो जाएगी। तो गुल्लक में जितने की हमारी अपन लोग की औकात है, औकात कितने की है? औकात हमारी 3000 डिबेंचर की। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय, वैसे हमारा एक शेयर कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 100। गुल्लक में सिर्फ फेस वैल्यू आती है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे कितना हो गया दोस्तों? ये क्योंकि सर 3 लाख रुपये हो गए, 3 लाख रुपये। टू अब एक बात बताओ, कुछ पैसे मैंने डालने उसमें प्रीमियम में, क्यों? क्योंकि 100 का डिबेंचर मैंने 150 में इशू करा है। अब बताओ अपने की औकात है कितने की डिबेंचर की? 3000 की। तो 3000 हमारी औकात है, 50 का हमारा प्रीमियम है, तो कितना हो गया? 3000 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया? 5 तिया 15, 5 तिया 15 मतलब 1.5 लाख रुपये हमारा जाएगा किसमें? प्रीमियम में। प्रीमियम मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और भूल मत जाना, इस 1000 को मुझे इसके पैसे वापस करने हैं। इस 1000 वाले ने मुझे 150 रुपये दे दिए होंगे, 100 और 50 150 दे दिए होंगे, तो पूरे 1.5 लाख रुपये मैं क्या करने वाला हूँ? इसको वापस करने वाला हूँ टू बैंक अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे अभी एक क्वेश्चन और डिस्काउंट वाला प्रैक्टिस। अभी करते हैं डिस्काउंट वाला, लमसम वाला आज नया बन करवा दे, ठीक है। थ्योरी भी होगी और लमसम वाला हो गया। अब करते हैं हम लोग एक कोई डिस्काउंट वाला। चलो भाई आ जाओ, ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन डिस्काउंट वाला। इसको भी लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो डिबेंचर अभी तक क्या था, हम लोगों ने शेयर्स वाले क्वेश्चन करे थे। कल वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में डिबेंचर की मैं आपने देख रहा था डिस्काउंट के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करते हैं। बट आप लोगों ने शेयर से क्वेश्चन डिस्काउंट वाले ना काफ़ी अच्छे से करे हुए हैं, मतलब शेयर्स वाले क्वेश्चन प्रीमियम वाले अच्छे से करे हुए हैं। शेयर्स वाले डिस्काउंट पर नहीं करे थे, आपने एक बार भी नहीं करे थे, लेकिन हम लास्ट क्लास में डिस्काउंट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करा था। आज वैसे ही क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि डिबेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स पे देखा था कि डिबेंचर और शेयर्स पे देखा था हम लोगों ने कि शेयर्स को कंपनी चाह कर भी इश्यू नहीं कर सकती, शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती डिस्काउंट पर, बट रीइश्यू कर सकती है, ठीक है। अभी क्या है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आर लिमिटेड ने इशू करें 8000, 13% वाला डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट हमारा 5%। ध्यान से, कितने रुपये का हमारा क्वेश्चन हो गया? फिर ये 95 रुपये का हमारा क्वेश्चन हो गया। 95 रुपये का हमारा क्वेश्चन हो गया। पैसे कैसे कैसे आने हैं ध्यान से देखना। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी बैलेंस अमाउंट कितने की, ये ना आपको दिमाग लगाना है कि कितने की होगी, क्योंकि बच्चा ना यहाँ पर मार खाने वाला है, इधर मार खा जाएगा, इधर मार खा जाएगा। और मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट हमारी 25 की है, ध्यान से देखना, अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है, 25 रुपये की है। अब ध्यान से देखना होगा कि ये हमारी है कितने की, 25 की है, 30 की है, 20 की है, क्या है क्या नहीं है, नोट्स पलट के देख लेना, मैंने कुछ लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ने 8,000 में से अप्लाई करें सिर्फ 6,000, मतलब ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा क्वेश्चन करना है सिर्फ और सिर्फ 6,000 से करना है, इससे कोई मतलब आपको अब नहीं है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसिव्ड, और कुछ मेरा जब डिबेंचर इशू करते तो मेरा कुछ खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया ऑन इशू डिबेंचर का, जो कि 20,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस ऑन इशू, ठीक है, उसकी भी एंट्री कर देंगे। और डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया वो राइट ऑफ करेगा, रिकॉर्ड करेगा 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट, मतलब इसमें से ना 1/5 निकाल के वो एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और अगर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया है, 5% में जो डिस्काउंट दिया ना, ये भी तो कंपनी के लिए लॉस है, इसको भी कंपनी में डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट में डाल देगी फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब प्रॉफिट निकाल के यहाँ से खर्चे को बराबर करेगी। पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, सिर्फ पहले साल की एंट्री करके दिखानी है, डरना नहीं है, डरने वाली बात सिर्फ यहाँ पर है, ये तो नई वाली बात है, ये तो नई बात है। एक्सपेंस हो गया, कुछ डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट की भी एंट्री करनी है, ये तो मैं कराऊंगा, अभी के भी कराऊंगा, नया पॉइंट इसलिए कराऊंगा। बट आपको जो दिमाग लगाना है, आपको यहाँ लगाना है, इधर क्या लेने वाले हो आप, 25 की जगह 30 लोगे, 20 लोगे, 25 लोगे, क्या लोगे, यही तो आपको बस सोचना है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, यही बच्चा सोच नहीं पाता। अब करना क्या है आपको, मैं क्वेश्चन बनाकर दिखा दूँ क्या, चलो आप लोगों के लिए पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे है कि कंपनी ने जो इश्यू करें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है, कंपनी ने इश्यू करें 8,000, ये अपने की औकात थी, और 13% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि साल में 2 बार पे करते हैं। 100 रुपये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, और 5 रुपये का हमारा डिस्काउंट है, माइनस मैंने 5 रुपये कर दिया है, 25 रुपये का हमारा एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारा जो अलॉटमेंट है दोस्तों, अलॉटमेंट दिखा रहा है ये 25 रुपये की, अलॉटमेंट कितने की दिखा रहा है, 25 रुपये की दिखा रहा है। अब बताओ दिमाग लगाकर यहाँ पर आप कितने रुपये लिखने वाले हो, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलॉटमेंट है 25 रुपये की, साफ साफ लिखा हुआ है भैया, जो आपकी अलॉटमेंट है ना 25 रुपये की है, दोबारा बोलो 25 रुपये की है। और मैंने आपको याद अगर नोट्स में क्या लिखवाया था, ऐड करके दिखाना, ऐड करके देखो पीछे कहीं देखो, मैंने बोला था कुछ ऐड करते हैं, मैंने लिखवाया था, इधर कहीं देखो, ये रहा ऐड करते हैं, ऐड लिखवाया था ना। अब वही चीज़, अब बताओ वहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 25 के अलॉटमेंट है, और मैंने बोला ऐड करना, तो कितना ऐड करोगे, 25 और 5 30, 25 और 5 30, अब यहाँ से लेस कर दो यही 5 रुपये डिस्काउंट वाले। अब बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी दोस्तों, ये 25 रुपये की हो गई। क्या बात समझ में आ गई है, ये सर बात समझ में आ गई है। अब बस एक हमारा रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपको दिमाग लगा के बताना कितने की है, क्वेश्चन कह रहा है बताया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 100 में से ये कितने के हमारे 55 गए, तुम्हारे कितने की बची, ये 45 रुपये की हमारी बच गई। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर अब समझ में आ गया बिल्कुल एक ही बार में, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मार खा जाते हैं, चिंता नहीं करनी, मार कभी नहीं खानी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। और बस पब्लिक ने जो अप्लाई करी वो करिए 6,000 डिबेंचर से, तो हमें 6,000 से मतलब है, हमें 8,000 से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। क्या बात समझ में आ गई है, ये सर बात समझ में आ गई है। बस फटाफट से सर एंट्री करा दो। ओके एंट्री करते हैं, इसी पेज में सारी एंट्री होने वाली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं करनी, कोई कंजूसी नहीं करनी, फटाफट से हम लोग करने वाले हैं। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सर हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले पैसा आएगा, तो बताओ कितना पैसा आएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना होगा, 25 से 150 पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ गई है, ये सर बात समझ में आ गई है। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये। कहाँ पर, गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है हमारा, परसेंटेज हमारा 13% हमारा डिबेंचर है, ये हमारा कूपन रेट है, ठीक है ना। तो 13% डिबेंचर अकाउंट, 13% डिबेंचर अकाउंट 1.5 लाख रुपये, 13% डिबेंचर अकाउंट 1.5 लाख रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब कंपनी पैसा मांगेगी, ध्यान से करना है। अब अगली एंट्री में रेड पेन से कराऊंगा, ध्यान से। कंपनी मांगेगी, कितना मांगेगी बताओ, कंपनी कितने पैसे मांगेगी? सर कंपनी 30 रुपये मांगेगी, गुल्लक वाले पैसे मांगेगी, मतलब 30 और 6 कितना हो गया, 1,80,000 कंपनी मांगेगी। लेकिन मुझे बताओ फेस वैल्यू हमारी 1,80,000 है, वैसे गुल्लक में कितने जाएंगे, गुल्लक में 1,80 जाएंगे, चिल्ला रहा हूँ, गलती से चिल्ला रहा हूँ। वैसे है कितना, अंदर कितना है, ध्यान से देखो, ये 30 दिख रहा है, लेकिन है कितना वैसे, ये 25 रुपये है। तो अलॉटमेंट में 25 रुपये जाएंगे, अलॉटमेंट 25 रुपये जाएंगे। बोलो मेरे संग, कई बार बोलो, अलॉटमेंट पे कितने रुपये जाएंगे, जितना है क्वेश्चन ने बोला है 25 रुपये, मतलब 25 रुपये अलॉटमेंट पे हमारे 25 रुपये ही जाएंगे। तो बताओ डिबेंचर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए जाएंगे सर? अलॉटमेंट 25 रुपये जाएंगे, जितना जितना क्वेश्चन में लिखा है। तो 6000 मल्टीप्लाई 25, 6000 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 25 6 को 150, मतलब 1.5 लाख रुपये हमारे जाने वाले हैं अलॉटमेंट पर। ठीक है, 1.5 लाख जाएंगे हमारे अलॉटमेंट पे। बाकी हमारा लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया हमारा? 5 रुपये का। तो 6000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 30,000 रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा। तो लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा दोस्तों? 30,000 रुपये का। कैसे आया? 6000 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे आ गया। ठीक है, और कहाँ पर हमारे गुल्लक में कितने जाएंगे? गुल्लक में जाएगा हमारा फेस वैल्यू। तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो गया? 1,80,000 जाएगा हमारे गुल्लक में। गुल्लक में कितने जाने वाले हैं? 13% डिबेंचर में कितने जाएंगे हमारे? 1,80,000। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद पैसा कितना जाएगा सर? हमारे पास आने चाहिए 1,80,000 रुपये, लेकिन आएंगे कितने? मैं बताऊँ आपके पास कितने पैसे आएंगे? अभी हुआ क्या है, उसमें से भी कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये है कि 8,000 हमारे डिबेंचर हैं और 6,000 डिबेंचर हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं। तो बताओ कैसे हमारे पास जो पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा सर 1.5 लाख रुपये। ये वाले पैसे हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट कितने रुपए की है? हमारी अलॉटमेंट सिर्फ 1.5 लाख रुपये की है। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो यहीं लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 1.5 लाख रुपये हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है ना आपका कि आपने मांगे कितने अलॉटमेंट पर? अलॉटमेंट पर आपने 1.5 लाख मांगे हैं। वो एक अलग बात है, 1,80,000 की थी, 30 हम लोगों ने मांगी, खुद ही नहीं मांगे, डिस्काउंट हो गया। तो आपने मांगे कितने उससे? फिर 1.5 लाख रुपये मांगे, तो 1.5 लाख मांगे, 1.5 लाख हमारे पास पूरे पूरे पैसे आ गए। अब क्या होगा? अब हमने 6000 मल्टीप्लाई 45 मांगेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मांगेगी, कितना मांगेगी? 6000 मल्टीप्लाई बाई 45। कंपनी मांगी दोस्तों ये 270 रुपये कंपनी पैसा मांगने वाली है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर, इसका नाम क्या था? फर्स्ट एंड फाइनल। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 270, ठीक है ना। और जीरो भी तो लगानी है यार, 1 मिनट, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 2। कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग इसको? गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? 13% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे 2,70,000 और पैसा आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी पास कितना पैसा आ जाएंगे? 2,70,000, 2,70,000। कंपनी पास इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, इतना पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। अभी तक की आपकी सारी एंट्री वही है, सेम जितने मैंने कराई है। मेन इंपॉर्टेंट थी हमारी ये, मेन इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी ये 2 एंट्री होती है मेन इंपॉर्टेंट, कि कंपनी कितना पैसा मांगती है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपये कंपनी पास आते हैं। बच्चा कहता क्या है यार, क्वेश्चन बताया नहीं कंपनी पास कितना पैसा आ रहा है, तो वो 1,80,000 मान लेता है। अरे भैया बेवकूफ़ बच्चों, आपको ये दिमाग लगाना चाहिए। वैसे भी आप एंट्री में डेबिट से क्रेडिट करते हो, क्रेडिट से डेबिट करते हो। तो जब आप ये वाली एंट्री कर रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो इसका मतलब कि कुछ से आप क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिट क्या करोगे अगर आप इस वाली एंट्री से करना चाहते हो? तो डेबिट वाला क्रेडिट करोगे। तो डेबिट वाला क्या है? हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस वाले डेबिट को मैं क्रेडिट करूंगा। आप कहोगे नहीं सर ये वाला आना चाहिए था। भैया क्रेडिट टू क्रेडिट करके करोगे क्या? क्रेडिट से क्रेडिट हमारा कभी नहीं होता, क्रेडिट से हमारा डेबिट ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सर में बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा सर, कुछ ना हमारा खर्चा हो गया था, एक्सपेंस होने से हो गया था हमारा 20,000 रुपये का। तो देखो जब आपका एक्सपेंस हो जाता है कुछ डिबेंचर इश्यू वगैरह करने में, तो वो खर्चा अल्टीमेटली कंपनी का ही होता है। तो कंपनी उसको डेबिट कर लेते हैं, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू, कंपनी सारा का सारा पैसा दे देती है, बैंक से दे देती है। तो टू बैंक अकाउंट, कंपनी ने कितना खर्चा करा था? 20,000 रुपये, और कंपनी ने 20,000 की 20,000 एक ही बार में दे भी दिए, एक ही बार में कंपनी ने पे भी कर दिया, एक ही बार में कंपनी ने ये पे भी कर दिया। अब क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में एक लाइन और बोल रहा है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट, इन दोनों को कंपनी कह रही है वो अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल डालती है, हर साल। और आपको फर्स्ट ईयर की एंट्री करके दिखानी है, बाकी हर बार की एंट्री करके आपको नहीं दिखानी है। अब क्या होने वाला है? कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डाल देगी, खर्चे में डाल देगी। आपको पता ही होगा, ये मान लीजिए कंपनी का है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नॉर्मल मान के चलो जैसा 11th क्लास में हुआ करता था, जैसे आपका 11th क्लास में हुआ करता था कि कंपनी अपने सारे खर्चों को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा करती थी और सारे फायदे को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा करती थी। अब बताओ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में सारे के सारे कंपनी के या प्रोपराइटरशिप में या पार्टनरशिप की कंपनी के जितने भी लॉस हुआ करते थे या खर्चे हुआ करते थे, हम उन सभी को डेबिट में लिखा करते थे और सभी फायदों को क्रेडिट में लिखा करते थे। अब सेम कंपनी का रूल है, खर्चों को डेबिट में लिखती है और फायदों को क्रेडिट में लिखती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, कंपनी का ये खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया हमारा 20,000 रुपये। कंपनी का कितना खर्चा हो गया? ये 20,000 रुपये को। तब लेकिन कंपनी जो 20,000 खर्चा हुआ है ना, ये कंपनी का खर्चा हुआ है 5 साल के लिए, क्योंकि कंपनी 1/5
रिटर्न ऑफ करती है हर बार, 1/5 रिटर्न ऑफ करती है, मतलब है कि 5 साल में रिकॉर्ड करती है। मुझे बताओ 20,000 का कंपनी ने खर्चा करा डिबेंचर इशू करने में, अब 20 का खर्चा तो 5 साल का है ना, तो पहले साल का 1 साल का खर्चा कितना आएगा सर? फिर ये आएगा 20 डिवाइड बाई 5 कर दूँगा, जाएगा 4,000। तो 4,000 रुपये जाएगा हमारा यहाँ पर टू एक्सपेंस ऑन इशू 4,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में हमें आ गई है। उसके बाद कभी कंपनी ने बोला है अभी कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करा है डिस्काउंट पे जो इशू करा है, वो भी कंपनी 5 साल में ही उसको राइट ऑफ करती है। मुझे तो कंपनी ने डिस्काउंट पे कितना इशू करा है? कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू करा है 30,000 रुपये। कंपनी का लॉस हुआ है 30,000 रुपये का, लेकिन कंपनी का जो लॉस है ना 30,000 का, ये 5 साल में होने वाला है। तो मुझे बताओ 1 साल में कितना होगा? तो 30,000 डिवाइड बाई 5 कर दिया, आएगा आपका 6,000। कितना आएगा? 6,000। कितना आएगा दोस्तों आप लोगों का? ये 6,000 कंपनी इसके लिए क्या लिखने वाली है? टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये लिखती है। अगर आप लोग 11th क्लास में होते हैं आप लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करके खत्म कर देते, लेकिन 12th क्लास में एंट्री करके दिखानी है, इन्हीं दोनों चीज़ों की एंट्री करनी है। और मैंने आपको सिखाया था एंट्री किस तरीके से करते हैं, लेजर से एंट्री किस तरीके से करते हैं, आपको सिखाया था ना। जब भी कुछ भी मेरी आइटम इस साइड होती है, किसी भी लेजर में क्रेडिट साइड होती है, तो उसका एरो हमारा ये वाला बनता है। उसका एरो हमारा, पेंसिल कहाँ गई, ये रही, उसका एरो हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। और अगर ऐसे की हमें एंट्री करनी है, ऐसे की करनी है, तो इसका एरो हमारा ये बनता है नीचे की ओर, इसका एरो बनता है हमारा ये वाला, ठीक है। और वैसे भी यार खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा, सीधी सी बात है। इन एरो का मतलब क्या समझ लो आप लोग, ये एरो बहुत काम आते हैं, ये मेरे खुद के द्वारा निकाले गए फॉर्मूले हैं, मतलब एरो हैं। जब भी एरो नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, हमेशा एरो ना इधर की साइड तो ऐसे ही आएगा और इधर की साइड ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा। जब एरो ऐसे आ रहा होगा तो मैं इस वाली चीज़ को डेबिट करूँगा हमेशा, इस वाली चीज़ को हमेशा डेबिट करूँगा। इस वाली चीज़ को मैं हमेशा क्या करने वाला हूँ दोस्तों? डेबिट करने वाला हूँ। मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया? ये रहा। तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। टू जितने भी चीज़ें टू में लिखे सारे लिख दो यहाँ पर। तो टू एक्सपेंस ऑन इश्यू, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है, अकाउंट और ये अकाउंट। एक्सपेंस ऑन इश्यू कितना आ रहा है? 4,000, ये आ रहा है 6,000। 4,000 ये हो गया, 6,000 ये हो गया, टोटल हमारा हो गया 10,000। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। ये वाली हमारी एंट्री क्वेश्चन में मांग रहा था, इसलिए मैंने आपको ये एंट्री करके दिखा दी है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। बस गाइस हमारा हो गया ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। ये वाला 8th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। ये वाला 8th क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, एंट्री करके दिखानी है। कंपनी ने इशू करा है 5,000 डिबेंचर, 7% वाले डिबेंचर है, 100 रुपये का एक और 6% डिस्काउंट है। 100 रुपये का एक और हमारा 6% दोस्तों हमारा क्या है? डिस्काउंट है। क्या आप लोग इस एंट्री कर दोगे? इस एंट्री में कुछ भी नहीं है। इसको मतलब इस क्वेश्चन की जो दुनिया है ना शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। सर ऐसा भी है क्या? करना ही क्या है? ये लो मैं ही करा देता हूँ। करना ही क्या है? कोई देख लेता हूँ, कोई पेज खाली हुआ तो उसमें करा देता हूँ, कोई पेज खाली हुआ तो उसमें करा देते हैं। भैया कोई भी खाली नहीं है तो हमें एक पेज और इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक पेज और इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो 8th क्वेश्चन है। 8th में ये हमें एंट्री करके दिखानी है। कंपनी ने इशू करें 5,000 डिबेंचर, ठीक है, और 7% वाला हमारा कूपन रेट लग गया है, 100 रुपये का एक है और 6% डिस्काउंट पे -6 हमारा क्या होगा? डिस्काउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा पेमेंट कैसे आनी है, क्या है क्या नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन मान के चलूँगा मैं, ये लमसम क्वेश्चन आएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ये लंप सम हमारा क्वेश्चन होगा, लमसम हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताओ पैसा एक ही बार में आ जाएगा? आप लोग एंट्री बता दो क्या होगा? पहले पैसा आ जाएगा, एक ही बार में आएगा। तो 100 रुपये का डिबेंचर है, -6, तो इसका मतलब कितने का हो गया? ये 94 का हो गया। तो 5,000 मल्टीप्लाई 94 कितने हो गए? ये 94 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 94 × 5 ये हो गया हमारा 470 रुपये हमारे पास पैसे आ जाएंगे। पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों आ गया? क्योंकि पैसा लमसम वाला केस है। कितना था? 470 रुपये, 470, ठीक है ना। जीरो मत भूल जाना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू दोस्तों एक मिनट 2 करने से पहले इसमें डिस्काउंट पे इशू कराना, तो एक चीज़ हमारी डेबिट भी होने वाली है। मैं 2 यहाँ कर देता हूँ, ये वाला 2 भूल जाना 1 मिनट के लिए, ये 2 भुला देना, ठीक है। तो 2 हमारा परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज कितना है? 7% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। गुल्लक में कितने जाएंगे? जितने की हमारी अपन लोगों की औकात है। औकात कितने की है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी औकात है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारी कितनी होगी? 5 लाख। और वैसे यहाँ पे कितने जाएंगे हमारे? 4,70,000। तो 30,000 हमारा क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। और लॉस दोस्तों हमारा क्या होता है आपको पता ही है, ये हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये हो गई हमारी एंट्री, हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सवाल। ये लो हो गया ख़त्म। ये होमवर्क भी क्या करना है, ये लो मैंने कराई दिया। अब सर ये तो हम भी कर लेते, आपने क्या कराया, नया क्या कराया? अरे भैया मतलब करवा दिया, डिस्काउंट वाला था इसलिए करा दिया यार, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब ये हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चन आ गए, ये आप लोगों को मैं ही कराने वाला हूँ। तो गाइज बस फिलहाल के लिए भी हमारे लिए आज का यही हो गया। और एक काम करता हूँ, मेरे पास ना एक सीट और रह गई है, क्योंकि इसके बाद ना ख़त्म ही हो जाता है, तो इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ करा के। कुछ एक आध क्वेश्चन आपको खुद से करवाता हूँ, लमसम वाले में कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं ट्रिकी बनाऊँगा, इसी में ही बनाता हूँ खुद से, बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। तो लिखो क्वेश्चन, आपको खुद से करके दिखाना। मेरी जो औकात है दोस्तों वो है 8,000 डिबेंचर की। मेरी जो औकात है कितने की डिबेंचर की, 8,000 की है। ये कितने का, 100 का, तो इस बार भी 100 का ही बना लेते हैं। 100 का है, डिस्काउंट वाला केस है, तो 10 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया, तो उसका मतलब कितने रुपये का हो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 90 रुपये का। लमसम वाला केस है, लमसम वाला हमारा दोस्तों केस है। और पब्लिक ने जो हमें इशू कर दिए दोस्तों, पब्लिक ने हमें इशू कर दिए 9,000, पब्लिक ने हमें 9,000 डिबेंचर इशू कर दिए। अब क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है, हवा चल रही है दोस्तों, हवा। 9,000 वालों को हम लोग 8,000 इशू कर सकते हैं, और मैंने 9,000 वालों को दोस्तों पूरे के पूरे मैंने 8,000 इशू कर दिए, बस। कोई रिजेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बताओ यहाँ पर हमारा क्या प्रोराटा लग जाएगा? ये सर हमारा प्रोराटा यहाँ पर लग जाएगा। तो बताओ क्या रेशो निकल कर आएगा हमारा? 9:8 हमारा 8 निकल कर हमारा रेशो आने वाला है, ये हमारा रेशो आ जाएगा। क्या हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे या नहीं करेंगे गाइज? सर हम इसकी वर्किंग करते हैं, जब भी हमारा ऐसा केस देखने को मिलता है हम लोग इसकी हमेशा वर्किंग करते हैं। तो चलो वर्किंग कर लेते हैं फटाफट से। तो चलो बताओ पैसा कितना आएगा? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90, कितने रुपये हमारे पास आ गया? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 9 81, 8,10,000 हमारे पास आ गए। कितने आने चाहिए थे? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 72,000, मतलब 7,20,000। कितने आने हमारे पास पैसे आने चाहिए थे? तो हमारे पास कितने पैसे एक्सेस के आ गए हमारे पास? ये आ गए 80 और 10 90,000 रुपये हमारे पास दोस्तों, हमारे पास एक्सेस के आ चुके हैं। एक्सेस ये फालतू के आ गए, ये पैसे हमारे पास फालतू के आ गए हैं। और क्वेश्चन में इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस, आपको इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अब बताओ क्या करने वाले हो? आपका दिमाग क्या कहता है? अब क्या करोगे आप इस 90,000 का? सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम कि ये वाला पैसा आपको रिफ़ंड कर देना है। ये दोस्तों नया पॉइंट है, ये आपको एज्यूम कर लेना है उस केस में कि ये पैसा आपको रिफ़ंड कर देना है, ठीक है। यस सर। अब बता दो फटाफट से एंट्री क्या बनने वाली है? सर पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? सर हमारे पास आएगा ये 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब हमारे पास आएगा ये 9,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया ना, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होगा? 9 9 81, 8,10,000 रुपये हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। ये सर हमारे पास इतना पैसा आने वाला है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम वाला केस इसलिए मैंने एंड अलॉटमेंट लगा दिया। कितना पैसा आएगा? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 90, कितना होगा? 9 9 81, मतलब 8,10,000, 8,10,000। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,10,000, इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। भूल मत जाना मैं डिस्काउंट पे इशू करा, तो एक लाइन हमारी और छुड़ने वाली है, डिस्काउंट वाले के लिए छुड़ने वाली है 2। कितने परसेंट वाला डिबेंचर है ये? मैंने बताया नहीं है, तो इसको लिख लीजिए 7% वाला हमारा डिबेंचर है। तो 7% डिबेंचर अकाउंट। तो गुल्लक में कितने जाएंगे? गुल्लक में जितने की हमारी औकात है, औकात हमारी 8,000 की है, और जितने की हमारी फेस वैल्यू है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे कितने होंगे दोस्तों? ये हो गया 8 लाख, ठीक है। और 2 मुझे कुछ पैसा वापस कर देना, भूल मत जाना। इन 90,000 वालों को मुझे पैसा वापस कर देना है, तो 2 बैंक से मैं इस पैसे को वापस कर दूंगा 90,000 रुपये। अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आने वाला है उसको मैं डेबिट कर दूँगा, बैलेंसिंग फिगर। और बाकी आप लोग चाहो तो दिमाग से भी निकाल सकते हो। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा वैसे? ये हो गया 8,90,000, ये 8,10,000, मतलब ये हो गया हमारा कितना हो गया? ये 8,90,000 है, और ये हो गया 8,10,000, तो कितना आएगा डिफरेंस? ये आएगा 80,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं 80,000 में यहाँ पर लिखने वाला हूँ। लाइन आपको पता ही, लाइन क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा दोस्तों हो गया बैलेंसिंग फिगर। नहीं तो आपको दिमाग से निकालना है, दिमाग से भी निकाल सकते हैं। मेरा मतलब हमारी जो औकात है वो कितने की? 8,000 डिबेंचर की, 8,000 की औकात है, 10 का हमारा लॉस है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हमारे? ये दोस्तों हमारे हो गए 80,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दोस्तों कितने हो गए हमारे? 80,000। ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आ जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन में बताता नहीं है कि इसका करना क्या है, तो आपको उस वाले केस में एज्यूम कर लेना, खुद से एज्यूम कर लेना। पहली प्रायोरिटी यही लेनी है कि आपको पैसा दोस्तों ये रिफंड करना है। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ चुकी है।
एक और मैं आपको कराऊंगा लमसम वाला ही, लेकिन ये डिस्काउंट पे कराएगा लमसम। एक कराऊंगा लमसम प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे कराऊंगा, सॉरी प्रीमियम पे कराऊंगा, लेकिन लमसम वाला ही होगा, ठीक है। एक और कराया था, फिर हमारा पेज खत्म हो गया, इसलिए मैं छुड़वा नहीं सकता, वरना ये पेज बेकार ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ी सी यार एक आध क्वेश्चन लंबी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वही 100 रुपये मान के चलेंगे, ठीक है। पब्लिक ने हमें टोटल एप्लीकेशन जो हमें भेजी है दोस्तों, वो भेजी है 13,500 डिवेंचर के लोगों ने भेजी है, ठीक है। 100 रुपये का हमारे पास एक है डिवेंचर और 70 रुपये का हमारा दोस्तों प्रीमियम लग रहा है, 70 रुपये का हमारा प्रीमियम लग रहा है। और ये लमसम वाला केस है, मतलब एक ही बार में पैसा हमारे पास आ रहा है, फेस वैल्यू भी आ रहा है हमारे पास, प्रीमियम भी आ रहा है 13,500। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है कि वैसे हमारी जो औकात है ना दोस्तों, वो औकात हमारी 10,000 की है। हमारी जो औकात है वो 10,000 की है, 10,000 की हमारी औकात है। औकात कितने की दोस्तों हमारी? 10,000 की है। 13,500 में से क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 वालों को, एक मिनट रुकना, पहले क्या था, पूरे को पूरा दे दिया था ना, तो इस बार पूरे को पूरे देंगे। तो 10,000 वालों को तो मैंने 10,000 दे दी, पूरे को पूरे दे दिया, 10 वालों को मैंने 10 दे दिया। तो इस स्टेटमेंट ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में कुछ करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पूरे में पूरा दे रहे हैं तो कुछ नहीं करते। अब रह कितने के हमारे दोस्तों? 13,500 से 10 के हमारे बचे ये 1,300, ठीक है ना। 1,300 क्यों यार, 3,500 हमारे कितने बचे दोस्तों? हमारी 3,500। अब 3,500 वालों को हम क्या करें ये बताओ। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इस बार कह रहा है, सर अगर नहीं भी कहता हम लोग तो भी इसको रिजेक्ट मान लेते, हम लोग तो भी इसको रिजेक्ट मान लेते, क्वेश्चन नहीं भी कहता तो, ठीक है ना। पहले वाले में मैंने आपको बताया एज्यूम कर लेते हैं, इस बार आपको क्वेश्चन कह ही रहा रिजेक्ट कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोराटा लगेगा हमारे इस वाले केस में। सर यहाँ पर हमारा प्रोराटा कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्मल हमारा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसकी एंट्री फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। तो मुझे बताओ इतने में करके एक क्वेश्चन और हो जाएगा वैसे चाहूँ तो चलो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूँगा अगर मिलता है टाइम तो। चलो फटाफट से, तो पैसा आएगा, पैसा कितना आएगा? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 170 में हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो पैसा आ जाएगा, तो बताओ एंट्री क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 170 पूरे के पूरे। तो आप मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा आप लोगों का 13,500 22,95 और कितनी जीरो थी? 22,95 और 3 जीरो, 22,95 1 2 3, 22,95 1 2 3 ये आने वाला है, ठीक है। इतना पैसा आ जाएगा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। डिस्काउंट वाला नहीं तो एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इस 22,95 और 3 जीरो को मैं डेबिट कर दूंगा 2। पहले तो डालो गुल्लक में, गुल्लक हमारे कितने परसेंट वाला क्वेश्चन है? वही 7% वाला हमारा क्वेश्चन है। तो 2 7% डिबेंचर अकाउंट, गुल्लक में जाएंगे। गुल्लक में कितने जाएंगे? जितने की हमारी औकात है, औकात हमारी 10,000 की है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे कितने हो जाएंगे? 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। 2 मैंने इशू कराया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर, मैंने ये इशू कराया प्रीमियम पर। तो औकात कितने? 10,000 की औकात मल्टीप्लाई बाय 70 कितने हो गए हमारे? 7 लाख, 7 लाख। उसके बाद इन पैसों को वापस कर देंगे, 3,500 वालों को पैसे वापस कर देंगे, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 170 पूरे के पूरे 170। तो 2 बैंक से हम लोग पैसा इसका वापस कर देंगे, 2 बैंक से पैसा वापस कर देंगे। तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 170 ये आएगा आप लोगों का। अरे यार 3,500 मल्टीप्लाई बाय 170, ओहो 5,95, 5,95, ठीक है ना। ये समझ आ गया? ये कैसा है? ये एसपीआर कैसे आया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 और ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये कैसा है? ये हमारा यहीं से निकल कर आ गया, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह और बची, अगर आप लोग चाहो तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कोई प्रीमियम नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। जहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, लेकिन लमसम वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारा लमसम वाला क्वेश्चन होगा। जैसे कि मतलब 100 का डिबेंचर है और पूरे के पूरे 100 में लोगों ने हमें दे भी दिया, यही हमारा लमसम है, ठीक है ना। मैंने डिस्काउंट वाला करा दिया, प्रीमियम वाला करा दिया, हमारा नॉर्मल पार वाला भी देख लो, लमसम में पार वाला भी देख लो, ठीक है। तो सर कितने का है बता दो। तो टोटल आपके पास जो एप्लीकेशन आएगी वो आ रही है 50,000 की। कितने की आ रही है? 50,000 की हमारे पास टोटल आ रही है। लेकिन अपने की जो औकात है, औकात को दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए, इंसान को ना अपने औकात में भूलनी चाहिए। औकात है हमारी 30,000 की, औकात हमारी 30,000 की, और पब्लिक ने हमें जो इशू करा है 50,000 करा है। मुझे बताओ कि मैं 50,000 वालों को 30 ही दे सकता हूँ? अब क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
यहाँ पर कह रहा है कि मैंने 30 वालों को दोस्तों, 30 वालों को यहाँ पर मैंने 30 वालों को मैंने पूरे के पूरे दोस्तों 30 दे दिए। तो बताओ इस वाले केस में कुछ करते हैं? नहीं। अब है कितने के हमारे ये रहेगी 20,000। क्वेश्चन में 20,000 वाले के लिए कुछ नहीं बोल रहा, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको रिफंड हम लोग इसको खुद से भी कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इस बात समझ में आ गई है। बस अब आपको फटाफट से एंट्री करके दिखानी है, इसके लिए मैं ब्लू पेन लेने वाला हूँ। बताओ पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास पैसा आएगा, लोगों ने जितने के लिए अप्लाई करा है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, पूरे के पूरे आ जाएंगे, 6 जीरो लग जाएगी, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, इतना पैसा आ जाएगा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़नी है नहीं क्योंकि डिस्काउंट वाला केस है ही नहीं। तो 2 सीधा 7%, कितने परसेंट वाला क्वेश्चन था हमारा? 7% वाले। ठीक है ना, तो 2 7% डिबेंचर अकाउंट। बताओ ये कितने हमारे पास? 50,000 और 2 जीरो हो जाएगी। गुल्लक में कितने जाएंगे? जितने की हमारी औकात है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी औकात कितने की? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 लाख रुपए की। और कितना 12 पैसे वापस हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 20 लाख में पैसे वापस कर देना है। तो 2 बैंक से हम लोग 20 लाख वालों को पैसा वापस कर देंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा, होमवर्क तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलूँगा, आप लोग हमारे इस वाले कोर्स में, अरे भैया कितने पेज करा दिया आज, बाप रे बाप। आपको हमारे इस वाले कोर्स में दोस्तों अगर आना है तो ज़रूर आओ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। और आपके स्कूल के जितने भी क्वेश्चन से होमवर्क वाले क्वेश्चन हम लोग इसमें वो करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। आपको नोट्स मिलते हैं मात्र 999 रुपये में। दोस्तों ये वाली फीस इसलिए रखी जा रही है क्योंकि मेरी छोटी सी फाउंडेशन है, विनोद सिंगला फाउंडेशन, उसको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है। उसमें हज़ारों बच्चों को दोस्तों फ्री पढ़वाना है, बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ाना है। बहुत कुछ दोस्तों मेरे सपने पूरा करवाने के लिए दोस्तों आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, हेल्प ये करना है। इस वाले कोर्स में आपको आना पड़ेगा, जिससे कि जो मेरे कुछ छोटे मोटे सपने हैं मैं उनको पूरा कर सकूँ और मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को, हमारे भारत की एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे लेकर जा सकूं और दोस्तों करप्शन को मैं कम कर सकूं। तो अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा, फ्री में आप लोग सपोर्ट करो, पूरे साल मेरे से पढ़ो भी और दोस्तों पूरी क्वालिटी वाली एजुकेशन लो। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस वाले कोर्स में जरूर जुड़ोगे। जैसे आप लोग उसमें पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर यही दोस्तों, इस नंबर पर आप लोग हमें फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, व्हाट्सअप आप कुछ भी कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी होता है, पेटीएम वगैरह, आप सब कुछ कर सकते हो। और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिससे कि मुझे पता चले कि यार आप लोगों ने पेमेंट कर दी है, क्योंकि पेमेंट ना और भी काफ़ी सारे बच्चों से हमारे पास आ रही होती है, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, जिससे कि मुझे आप व्हाट्सएप पर सेंड कर पाओ। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। और आप लोग जो मैंने 2 क्वेश्चन करे थे वीडियो में, उनके जवाब आप लोग मुझे जरूर देना, ठीक है? बाय। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम YouTube की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।